भारत को लड़ने के लिए बाहर के दुश्मनों की नहीं, अपने अंदर के दुश्मनों से ही लड़ने की जरूरत है। यह हम किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि तमाम खबरें आप देख रहे हैं अपने चैनल पर, हमारे चैनल के माध्यम से भी, कि कैसे आपस में ही पार्टियां लड़ती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो बिहार चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, जहां पर विपक्ष और पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि सरकार उन्हीं की है, और विपक्षी पार्टी इसलिए क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं। तो हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं है लड़ने के लिए, हमें अंदर के ही दुश्मनों से लड़ने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज, और इस समय का जो चर्चा में मुद्दा चल रहा है, पूजा पाल को लेकर चर्चा में मुद्दा चल रहा है। पूजा पाल को सपा पार्टी की वो विधायक है, क्यों उन्हें निष्कासित किया गया? इसका कारण हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से भी बताया था कि जब सदन में एक सदन चल रहा था, उस समय पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर दी थी, क्योंकि माफिया गैंग से जो है योगी आदित्यनाथ ने छुटकारा दिलवा दिया उत्तर प्रदेश को। और पूजा पाल भी हमेशा एक माफिया गैंग के खिलाफ रही हैं, हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाती रही हैं, क्योंकि उनके पति की हत्या भी उन्हीं के द्वारा कराई गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पूजा पाल विधायक रहेंगी या नहीं रहेंगी, या उनकी विधायकी चली जाएगी? ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि पूजा पाल ने सच बोला, क्योंकि पूजा पाल का कहना यही है कि मैंने सच बोला है, मैंने किसी के विरोध में कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अगर सच बोलना पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं तो ये मैं सच बार बार कहती रहूंगी। तो अब सवाल यह उठता है, क्या पूजा पाल विधायक रहेंगी या उनकी विधायकी चली जाएगी? पूरा मामला हम आपको बताएंगे। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। विधायकी और निष्कासित पर कानून क्या कहता है? जानकारों की माने तो विधायकी और निष्कासित पर कानूनी तौर पर उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। यहाँ एक अहम कानूनी शब्द निकलकर सामने आता है, जिसे हम कह सकते हैं असंबद्ध विधायक। आखिर क्या है यह असंबद्ध विधायक? वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है तो वो पार्टी की गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं ले सकती हैं, उन्हें किसी भी गतिविधि में बुलाया नहीं जा सकता है। तो सवाल ये कि वो विधायक है कि नहीं है, तो हाँ, हम उसका जवाब अपनी उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि वो अब इस समय असंबद्ध विधायक के तौर पर कार्यरत है। आखिरकार असंबद्ध विधायक क्या है और उनका क्या कार्य रहता है, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। असंबद्ध विधायक यानी कि अनमैच्ड एमएलए। असंबद्ध विधायक उस विधायक को कहा जाता है जो अपने मूल दल से निष्कासित हो गया हो, लेकिन उसकी सदस्यता विधानसभा में बरकरार हो। असंबद्ध विधायक ना तो अपने पुराने दल के तहत बंधा होता है, ना ही किसी नए दल का हिस्सा माना जाता है, जिसे हम कह सकते हैं दल बदल विरोधी कानून। माने कि 10वीं सूची के तहत यदि विधायक स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ता है या उल्लंघन करता है तो पार्टी अध्यक्ष स्पीकर उसकी योग्यता को निष्कासित कर सकता है। लेकिन अगर पार्टी विधायक को खुद निष्कासित कर दे तो विधायक खत्म करने की स्वतः कारण नहीं है। अब फैसला विधानसभा स्पीकर पर है, निर्भर करता है कि वो इस दल बदल को मानते हैं कि नहीं। यानी कि पूजा पाल अब विधायक के रूप में, असंबद्ध विधायक के रूप में सदन में रहेंगी जब तक वो खुद किसी दूसरे दल से ना जुड़ जाए या स्पीकर उनको अयोग्य घोषित ना कर दे। वहीं अब एक और सवाल उठकर नजर सामने आ रहा है कि पूजा पाल के पास में 3 रास्ते हैं। वो
वो इन 3 रास्तों में से कौन सा रास्ता अपनाती हुई नजर आने वाली है। पहला रास्ता उनके पास रहेगा निर्दलीय, जहां पर वो जनता के मुद्दों पर लगातार निर्दलीय लड़ सकती हैं, आवाज उठा सकती हैं। वहीं दूसरा रास्ता उनके पास में रहेगा नया दल, यानी कि वो राजनीतिक दल में अपना परचम लहरा सकती हैं, कोई नया दल ज्वाइन कर सकती हैं। और तीसरा उनका रहेगा पुराना संघर्ष, यानी कि वो पुराने ही अपनी सपा पार्टी में रहकर कानूनी लड़ाई लड़कर वापस अपने पद पर आ सकती हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि पूजा पाल कैसे जो अपने आप को अब आगे निकाल कर सामने लेकर आएंगी? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या उनके लिए ठीक रहेगा? क्या उन्हें नया दल चुन लेना चाहिए, या फिर उन्हें अब निर्दलीय लड़ना चाहिए, या फिर पुराने दल में ही उन्हें संघर्ष करना चाहिए? क्योंकि संघर्षों से जुड़ी हुई उनका रास्ता पिछले 2005 से ही चलता आ रहा है। बाकी आपको इस वीडियो पर क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले।